अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और सरपरस्त हज़रात, आज के वीडियो में हम ब्रिज कोर्स का तारुफ देखेंगे। इसे शुरू से आखिर तक पूरा देखें ताकि आपको इस बात की इल्म हो कि ब्रिज कोर्स क्या है, उसे किस तरह अमल में लाना है, उसे अपने दोस्तों और सहियों को भी शेयर करें। कोविड-19 वबाई मर्ज़ के फ़ैलाव की वजह से गुज़िश्ता तालीमी साल तलबा शख्सी यानी फ़िज़िकली तौर से दर्स व तदरीस में शामिल नहीं हो सके। नए तालीमी साल 2021-22 में मदारिस कब शुरू होंगे, इस बारे में हतमी अंदाज में कहना मुमकिन नहीं है। गुज़िश्ता साल आपके असातिज़ा हज़रात ने ऑनलाइन, ऑफ़लाइन या होम विज़िट के ज़रिए तालीमी तजुर्बात को आप तक पहुँचाने की हत्तल इम्कान कोशिशें की है। गुज़िश्ता तालीमी साल में आपने जो कुछ पढ़ा सीखा, उसका इयादा यानी रिवीजन इस साल सीखने वाले निसाब की पेशगी तैयारी की गर्ज से इस ब्रिज कोर्स का निसाब तैयार किया गया है। ये ब्रिज कोर्स 45 दिनों पर मबनी है, जो 1 जुलाई से 14 अगस्त 2021 तक मुकम्मल करना है। इसमें कुल 3 जांच यानी 3 टेस्ट शामिल है। पहला टेस्ट 15 जुलाई को, दूसरा टेस्ट 30 जुलाई को और तीसरा टेस्ट 14 अगस्त को मुकम्मल करना है। तमाम टेस्ट 15 मार्च पर मुश्तमिल है। ये ब्रिज कोर्स आपकी साबिका यानी पिछली जमात की दरसी किताब पर मुश्तमिल है, जो इस साल की दरसियात को जोड़ने वाला एक ब्रिज यानी पुल की हैसियत का काम कर रहा है। ये निसाब जमात और मज़मून के लिहाज से तैयार किया गया है, जो साबिका जमात की दरसी किताब के अज्ज़ा पर मुश्तमिल है। ये निसाब जुज़ और ज़ैली जुज़्व के लिहाज से आमूज़िशी मासिलात और सलाहियतों को मद्देनज़र रखकर तैयार किया गया है। इसमें मैं उम्मीद करती हूँ कि हर तालिब इल्म ब्रिज कोर्स के मुख्तस शुदा अय्याम की मनसूबाबंदी के लिहाज से यानी 45 दिनों में मुकम्मल करे, अमली खाके को बज़ाते खुद हल करे। जहाँ मुश्किलात दरपेश हो, अपने उस्ताद की, वालिदैन की या अपने दोस्त या सहेली की मदद ले। अमली खाके के मवाद को बेहतर तौर पर समझने के लिए वीडियो लिंक दी गई है, उसका इस्तेमाल करके तसव्वुरात को समझे। दी गई मनसूबाबंदी के मुताबिक जांच यानी टेस्ट को मुकम्मल करें। जांच मुकम्मल होने के बाद अपने उस्ताद से उसकी कद्र पैमाई यानी जांच करा लें। इस ब्रिज कोर्स को बहुस्न खूबी मुकम्मल करने के लिए दिली मुबारकबाद। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज 1 जुलाई 2021 बरोज़ जुमेरात, आज हम जमात शशुम का उर्दू मज़मून का ब्रिज कोर्स शुरू करते हैं। मज़मून उर्दू के अमली खाकों को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसमें जमात के लिहाज से रद्द-व-बदल आए हैं। तो चलिए हम पहला हिस्सा देखते हैं, महारत या तसव्वुर, जो ज़बान की तहरीरी शक्ल देखकर अल्फाज बोलना, पढ़ना, लिखना, इस पर मुश्तमिल है। दूसरा हिस्सा है आओ मालूम करें। इसमें उस्ताद या वालिदैन दर्ज झैल मिसाल से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करे और हर्फ की तब्दीली से लफ्ज़ किस तरह तब्दील होता है उसे समझाए। इस सरगर्मी में 5 हर्फ दिए गए हैं।
ان میں سے کسی ایک حرف کا استعمال کر کے بامعنی نیا لفظ تیار کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر حرف دیے گئے ہیں میم، دال، الف، را اور یا۔ یہاں پر ایک مثال سے اس کو واضح کیا گیا ہے، جیسے سن۔ سن اس لفظ کے آخر میں دو حروف ملانے سے نیا اور بامعنی لفظ تیار ہوا، سند۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ درج بالا حروف میم، دال، الف، را، یا کی مدد سے بامعنی لفظ کے آخر میں مناسب حرف کا استعمال کر کے دوسرے بامعنی الفاظ تیار کر کے دیکھیں۔ پہلا ہے دست، دوسرا ہے چاند اور تیسرا ہے سست۔ یہاں پر ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی حرف آپ لفظ میں لگا رہے ہیں وہ لفظ کے آخری حروف میں ہی لگانا ہے۔ آؤ مشق کریں۔ لفظ کے آخر میں مناسب حرف لگا کر بامعنی لفظ تیار کرو۔ پہلا لفظ ہے عباد، دوسرا قد، تیسرا سود، چوتھا حس اور پانچواں شر۔ اس میں آپ کو آخر میں حرف لگا کر بامعنی لفظ تیار کرنا ہے۔ پانچواں حصہ دیکھتے ہیں، آؤ تخیلاتی بنیں۔ آؤ درسی کتاب سے کچھ الفاظ لکھتے ہیں اور ان لفظوں کے آخر میں میم، دال، الف، را، یا ان حروف تہجی میں سے کسی ایک حرف کا استعمال کر کے نیا بامعنی لفظ تیار کرتے ہیں۔